हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने डिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। आज हम आगे करेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की हम एग्जांपल लेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं ये लेक्चर नंबर 3 में, जो भी आपने पढ़ा है कि ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, जिसमें सिंगल स्लिट से जो स्क्रीन है और जो सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। जब फाइनाइट डिस्टेंस होता है तो हम कहते हैं वो हमारा फ्रेशनल डिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हम एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे हम एक लेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा कि जो हमारी लाइट आएगी वो हमने फोकस पे रखा है इसको, सोर्स को। तो लाइट ऐसे गई और ये पैरेलल होगी यहाँ से। अब पैरेलल होने का मीनिंग ये है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारे पास लाइट आ रही है। तो ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे हम यहाँ पे। सपोज डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि हम यहाँ पे हाइजन प्रिंसिपल भी यूज करेंगे। उसके बाद ये पैरेलल लाइन जो है ये स्लिट में से पास करेगी। ए बी इज ए स्लिट। हम क्या देते हैं, ये एक डॉटर लाइन लगा देते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट है, मतलब प्राइमरी ने सेकेंडरी दिया, हम यहाँ पे हाइजन का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम एक लेंस लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सिंगल स्लिट को माना हुआ है कि ये फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, जिसमें सोर्स भी स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे और स्क्रीन भी। तो आगे हम लेंगे एक स्क्रीन, ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन का सपोज एक है तो इनफाइनाइट, चलो हम एक डिस्टेंस मान के चलते हैं कि कैपिटल डी है, और ये डिस्टेंस हम मान के चलते हैं ये डी है। तो लाइट क्या करेगी, इसमें से ऐसे पास करेगी और फिर यहाँ पे जाके फोकस हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएगी, और इसको बोलेंगे ओ। ओ इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट आएगी। सबसे ज्यादा लाइट क्यों आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो हमारा लाइट ए से आ रही है उसका पाथ, और जो बी से लाइट आ रही है, दोनों सेम पाथ पे यहाँ पे आएगी। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि एक लाइट यहाँ से आ रही है तो इसके जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग अगला पॉइंट एक इधर है, तो वहां से भी लाइट क्या होगी, सेम पे जाएगी। अगर कोई मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, उससे भी ये क्या करेगी, सेम पाथ पे ट्रेवल करेगी। तो किसी भी टाइप का कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमम हमेशा ग्रेटर इंटेंसिटी का बनेगा। अब क्योंकि हमें पता है डिफ्रैक्शन हमने पढ़ चुके हैं कि लाइट कॉर्नर से बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी इस जगह से। तो सपोज ऐसे मैं कोई भी हाइपोथेटिकली ये ले लेता हूं कि सपोज ये थीटा एंगल से लाइट यहाँ पे बेंड की, मैंने एक ही लाइट ली है, वैसे तो बहुत सारी लाइट बेंड करेंगी। तो ये हमारा सेंटर ले लेते हैं एसी का, यहाँ से एक सीधी लाइट यहाँ के पी पॉइंट पे मिलेगी, और ये इसको ऐसे मिलाएगी, यहाँ से ये इसको ऐसे पी पॉइंट पे मिलेगी ये लाइट्स। और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ क्या है, एक्स। ये तीनों एंगल, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। अब यहाँ पे एक बात है कि ए से पी तक जो लाइट जा रही है और जो बी से पी तक जा रही है, इनमें पाथ डिफरेंस आएगा। तो अगर ये थीटा है तो हम यहाँ पे भी एक ऐसे पॉइंट ले लेते हैं कि ये भी एंगल थीटा है, और इसको ले लेते हैं एन। जो लाइट ए से पी तक गई ऐसे करके, और जो लाइट एन से पी तक गई ऐसे, उनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस है बी एन आ रहा है, बी एन इज द पाथ डिफरेंस। इसको आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि जो लाइट बी से पी तक जा रही है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है बी एन टू रीच पी पॉइंट। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, एक ये पॉइंट ले लेता हूँ जस्ट, तो यहां से जो लाइट पी पे गई और जो यहाँ पे गई, उनमें भी वही सेम पाथ डिफरेंस रहेगा। कोई भी लाइन पे सी के ऊपर और सी के नीचे, ये एक्चुअली सेकेंडरी वेव फ्रंट है हमारा, इसको हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी है, तो प्राइमरी इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से हमें जो पॉइंट पी मिलेगा, अब यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन में क्या होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर एक सिंगल स्लिट में भी हम ये देख रहे हैं कि जो लाइट सी के ऊपर पार्ट से जा रही है और कॉरस्पॉन्डिंग सी के नीचे पार्ट से जा रही है, मतलब सी से सेम डिस्टेंस पे बी पॉइंट है, सी से सेम डिस्टेंस पे ए पॉइंट है, तो ए और बी में पाथ डिफरेंस है।
सिमिलरली अगर हम ए से थोड़ा नीचे देखें, उसका डिस्टेंस सी से जो भी होगा, और एक पॉइंट हम नीचे ले लें, उसका डिस्टेंस भी सेम ले लें सी से, तो उनमें भी पाथ डिफरेंस सेम होगा, और वो पॉइंट पी पे या तो मैक्सिमा बनाएगी या मिनिमा बनाएगी, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इंटरफेरेंस में पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइट में पाथ डिफरेंस है तो वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा। तो अब ये तो बात क्लियर होगी कि सिंगल स्लिट से भी हमारे स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जैसे पॉइंट पी पे मिल रहा है, ऐसे ही ओ से सेम डिस्टेंस नीचे भी वही सेम पॉइंट आएगा, जैसे हमने इंटरफेरेंस में किया था। क्योंकि ये तो मैं ऊपर वाला एक बार बता रहा हूं आपको, सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी वही पाथ डिफरेंस हमारा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी एन क्या है हमारा, बी एन जो है ये पाथ डिफरेंस है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ट्रायंगल ए बी एन से, इन ट्रायंगल ए बी एन से। तो यहाँ पे जो बी एन है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। एंगल के सामने ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है, तो हम बी एन को लिख लेंगे डी साइन थीटा। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कंडीशंस क्या होंगी कि पी पे मिनिमा या मैक्सिमा आए। तो हम यहाँ पे कंडीशन निकाल रहे हैं, पहले कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन क्या है, अब जो लाइट हमारी ए से पी तक गई और बी से पी तक गई, लेट अस सपोज उसमें पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का है। तो बी एन को हमने पाथ डिफरेंस माना हुआ है कि सपोज ए से पी तक और एन से पी तक तो सेम है, और जो बी एन है वो लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर देखो ए और बी में अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस है, तो सी अगर उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, तो अगर मैं ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ए बी जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट है उसको मैं डिवाइड कर दूं सी ए में और सी में, क्योंकि सी जो है वो सेंट्रल पॉइंट है। तो अगर ए और बी में लैम्डा है तो ए और सी में कितना होगा डिफरेंस, वो होगा लैम्डा बाई टू। सी और बी में क्या होगा, लैम्डा बाई टू। यानी कोई भी लाइट अगर ए से जा रही है और फिर सी से जा रही है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई टू होगा जब वो यहां पहुंचेंगी। जो लाइट सी और बी से जा रही है उसमें भी ये लैम्डा बाई टू का डिफरेंस होगा। तो हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा हुआ है कि ये जो कंडीशंस होती है उसमें हमने टू सेपरेट सोर्स लिए थे कोहरेंट, जिसमें हमने कंडीशन निकाली थी टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू की, टू एन माइनस वन या प्लस वन लैम्डा बाई टू की, कि जब भी पाथ डिफरेंस इतना होगा हमारा स्क्रीन पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो ये भी वही शो हो रहा है कि ये दोनों के कारण जो पी पॉइंट पे होगा वहां पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूं कि बी एन जो है वो टू लैम्डा है, तो अगर टू लैम्डा है ए और बी में, तो मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, जैसे ए बी को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फिर अगले केस में मैं ए बी को फोर पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सपोज ए सी, फिर एक हो गया सी से डी, फिर हो गया डी से ई, फिर हो गया ई से बी। मतलब हमारा जो ये ए बी है सेकेंडरी वेवलेट, उसमें मैंने पॉइंट ले लिए सी डी और ये ई। तो ये ए और सी में कितना डिफरेंस हो गया, लेमडा बाई टू। सी और डी में कितना हो गया, लेमडा बाई टू। डी और डी ई में कितना हो गया, लेमडा बाई टू। ई और बी में कितना हो गया, लेमडा बाई टू। तो ये दोनों मिलके मिनिमा देंगे, ये दोनों मिलके भी क्या देंगे, मिनिमा। तो हेंस हमारी जो कंडीशन बैठेगी कि जब भी आपका डी साइन थीटा जो कि बी एन के इक्वल है एन लैम्डा होगा, तो हमें स्क्रीन पे डिफ्रेक्शन के केस में क्या मिलेगा, ऑलवेज मिनिमा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो सोर्स का काम कर रहा है, दोनों सोर्स से जो लाइट का जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो जो आ रहा है वो लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, फिर अगले केस में लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, जो कि हमने इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन पढ़ी थी, इसीलिए ये मिनिमा बना रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमा के लिए। पहले इतना लिख लो आप, इसके लिए मैं ये पोर्शन ले लेता हूं यहाँ पे। अब मान लो मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, अगर मान लो बी एन जो है वो आपके पास आ जाए थ्री लेमडा बाई टू। पहले हमने लेमडा लिया, फिर टू लेमडा लिया, अब बीच में ले रहा हूँ थ्री लेमडा बाई टू। अगेन मैं ए बी सेकेंडरी वेवलेट जो है उसको अब तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक हो गया ए सी, एक हो गया सी डी, और एक हो गया डी ई, और एक हो गया आपका ई से बी तक। तो ए और सी में जो डिफरेंस आएगा, मतलब ए और सी में जो डिफरेंस आएगा, ये मैं गलत लिख गया था, एक सेकेंड। यहां पे हम लिखेंगे पहले ए पॉइंट, फिर यहां पे लिखेंगे सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट और फिर बी पॉइंट। हाँ,
ए और सी में मैं मान लेता हूं कि लेमडा बाय टू का डिफरेंस है, सी और बी में लेमडा बाय टू का डिफरेंस है, बी और डी में भी लेमडा बाय टू का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 3 λ/2 मैंने लिया है। तो ये लेमडा बाय टू और लेमडा बाय टू हमारी क्या करेगा, स्क्रीन पे मिनिमा बनाएगा, जैसा कि हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो जो लेमडा बाय टू है हमारा, ये रिमेन अनयूज रह गया, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसकी वजह से स्क्रीन में क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा बी एन 5 λ/2 होगा, तो अगेन जो ए बी है हमारा, उसको अगर मैं सेकेंडरी वेवलेट को 5 पार्ट में डिवाइड करूं, ए बी सी, सॉरी ए सी बी ई एफ, और फिर लास्ट में आ गया बी, A C D E F। हाँ, ए और सी में क्या हो गया, λ/2, सी और बी में क्या हो गया, λ/2, बी और में कितना हो गया, λ/2, ई और एफ में कितना हो गया, λ/2, ई एफ और बी में कितना हो गया, λ/2। तो इन दोनों से मिनिमा आएगा, इन दोनों से मिनिमा आएगा, लास्ट वाला रिमेन अनयूज रह गया, जिसकी वजह से मैक्सिमा आएगा स्क्रीन पे। तो हेंस हमारी कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, कि अगर डी साइन थीटा आपके पास 2n+1 λ/2 आता रहेगा, तो स्क्रीन पे क्या आता रहेगा, मैक्सिमा आता रहेगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो कंडीशन हमने इंटरफेरेंस में निकाली थी मैक्सिमा मिनिमा की, डिफ्रैक्शन में जस्ट रिवर्स आई है, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमारी मैक्सिमा की बन रही है डिफ्रैक्शन के केस में, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में यही हमारी क्या थी, मिनिमा के लिए कंडीशन थी। और एन लैम्डा हमारी इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए थी, यहाँ पे मिनिमा के लिए थी। सो सिंगल स्लिट से भी हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलता है स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज द सिंगल स्लिट रिफ्लेक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन। अब इसके बाद हम करेंगे ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में हम अगेन ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी का, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस करेंगे। तो हमारे पास ये लाइन है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लेंगे इंटेंसिटी, और इस तरफ हम ले रहे हैं पाथ डिफरेंस एक्स एक्सिस पे। तो अभी हमने देखा है कि जब पाथ डिफरेंस जीरो है, यानी कि जब लाइट में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तो हमें मैक्सिमा मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, सपोज इसकी वैल्यू कितनी है, I0 है। फिर हमने देखा मिनिमा कहाँ पे मिलता है, जब लैम्डा होता है, 2 λ होता है, या फिर हमारे पास 3 λ होता है। सिमिलरली इधर ये लैम्डा हो गया, फिर 2 λ हो गया, फिर 3 λ हो गया। इनके बीच हमें, जैसे यहाँ पे था, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 5 λ/2। यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, ये हम ऑलरेडी कंडीशन निकाल चुके हैं। तो एक स्क्रीन के दोनों तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगला हमारा मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे, वो पहले वाले से कम बनेगा। मतलब अगर ये I0 था, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो I0/22 होगी। उसके बाद फिर मिनिमा आ गया, फिर उसके बाद इंटेंसिटी और कम होगी। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो I0/61 होगी, I0/61। सिमिलरली यहाँ पे सेम लेवल पे हम यहाँ पे बनाएंगे, ये इंटेंसिटी है, फिर उसके बाद इंटेंसिटी और कम होगी। एक उल्टा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा ये कम। तो इंटेंसिटी ग्राफ इसमें क्या होगा, डिक्रीज होता रहता है। सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है, उसके बाद I0/22 होती है, उसके बाद I0/61 होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमा क्यों होती है, इतनी मैक्सिमम क्यों आती है, क्योंकि देखो जो स्लिट होती है हमारे पास ए बी, यहाँ से डिफ्लेक्शन स्टार्ट होती है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है। जो लाइट ए से आ रही है उसका पाथ, और जो बी से आ रही है उनका पाथ सेम है। ये सी था हमारा। अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है और सेम डिस्टेंस यहाँ से आ रही है, तो उसमें भी पाथ डिफरेंस जीरो है। यहाँ से देखोगे तो सब जगह से पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो आ रहा है, मतलब सेम पाथ कवर हो रही है, इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा होती है। तो बाकियों की कम क्यों होती है, अब हमारा ये क्वेश्चन है, बाकियों की कम क्यों होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं मैक्सिमा के लिए कंडीशन फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैक्सिमा की हमने कंडीशन क्या की थी, कि जब हमारा पाथ डिफरेंस बी एन
3 लैम्डा बाई 2 होगा या 5 लैम्डा बाई 2 होगा एंड सो ऑन। तो हमारा मैक्सिमा आता रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है, ये वाला इसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। फिर दूसरा कौन सा है, सेकंड मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो आई नॉट बाई 22 है, मतलब आई नॉट से 22 टाइम्स कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने क्या बोला था कि जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगा तो हमने ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये था ए, सी, डी और फिर लास्ट में हमारा क्या था, बी। तो ए सी में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस था, सी डी का लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस था और लास्ट में था लैम्डा बाई 2। तो देखिए ए बी जो पार्ट था उसको हमने सेकेंडरी स्लिट को 3 पॉइंट में डिवाइड किया। तो ये दो ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो कौन सा बचा हमारे पास? इंटेंसिटी के लिए तो लैम्डा बाई 2 ही बचा ना, यानी कि 1/3 बचा। अगर ये मैं इसको पूरा मान लूं कि ये पूरा एक पार्ट है, तो उसमें से 2 पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गए, आउट ऑफ फेज हो गए। जो इंटेंसिटी है उनकी उसकी से उससे तो जीरो आएगी। अगर आप किसी भी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, 2/3 कट गया तो 1/3 ही बचा ना, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसीलिए कम होगी कि आई नोट से सीधी आई नोट 22 पे चली गई। अब अगले 5/λ2 में क्या हुआ है कि उसी वेव स्लिट को, सेकेंडरी वेवलेट को अब हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए बी, ए सी, डी, ई, एफ और फिर लास्ट में आ गया बी। तो इन दोनों में लैम्डा बाई 2, इसमें लैम्डा बाई 2, इसमें लैम्डा बाई 2, इसमें लैम्डा बाई 2, इसमें लैम्डा बाई 2। अब अगर मान लो ये वाला हिस्सा था, मैं सपोज करके बता रहा हूं आपको कि मान लो इसकी वैल्यू थी 100 ए बी की, कोई नंबर से समझा रहा हूं। उस नंबर को 3 हिस्सों में आपने डिवाइड किया, तो 33% के अराउंड एक नंबर आया आपके पास, एक स्लिट आई। तो 33 ने 33 को कैंसिल आउट कर दिया, तो 33% इंटेंसिटी दे रहा है। अब उसी 100 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो 20 20 20 रह गया। तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो चारों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो ओनली 20% बचा हमारे पास। इधर 33 इंटेंसिटी थी, इधर और कम होगी, फिर आगे जाके और कम हो जाएगी, फिर आगे जाके और कम हो जाएगी, इसीलिए इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। सेम सेकेंडरी स्लिट को, ए बी को फर्स्ट में 1/3 हुआ, यहाँ पे 1/5 हुआ, फिर 1/7 होगा, फिर 1/9 होगा। इसी तरह से इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होती रहती है, जबकि जो सेंटर होता है वहां पे ये डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस होता ही नहीं। So this is the intensity distribution graph.